जब किसी दंपत्ति को दूसरी बार कंसीव करने में दिक्कत होती है तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग परिस्थिति होती है। इस स्थिति को मेडिकली सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होने के क्या कारण होते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी कि यदि आपको एक बार कंसीव हो चुका है तो दूसरी बार इजीली कंसीव हो जाए, इसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी जब महिला को एक बार कंसीव हो चुका है, चाहे वो नॉर्मली डिलीवर हुई हो या मिसकैरेज हुआ हो या ट्यूबल प्रेगनेंसी हुई हो, अब जब वो सेकेंड टाइम ट्राई कर रही हैं तो ट्राई करने के बाद भी जब कंसीव नहीं होता है तो इसके मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है मैकेनिकल और दूसरा कारण हो सकता है माइक्रोस्कोपिक। आइए जानते हैं कि क्या है ये मैकेनिकल और माइक्रोस्कोपिक कारण। मैकेनिकल कारण यानी कि कई बार फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद इन्फेक्शंस, किसी सर्जरी या किसी अन्य कारण से फेलोपियन ट्यूब्स में रुकावट आ जाती है। हम ये जानते हैं कि एग और स्पर्म फ्यूज होकर एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। तो यदि फेलोपियन ट्यूब में रुकावट आ गई है तो जाहिर सी बात है कि कपल ट्राई करता रहेगा परंतु वो कंसीव नहीं कर पाएगा। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के यदि हम प्रतिशत देखें तो लगभग 40% केसेस में ट्यूबल फैक्टर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण होता है। ट्यूब की ये रुकावट इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों हो सकती है। कई बार जब डिलीवरी सिजेरियन से होती है तो बॉडी में एडेशंस बन जाते हैं, यानी ट्यूब और ओवरी चिपक जाते हैं, जिस कारण से ट्यूब का जो एग उठाने का काम है, उसे स्टोर करने का काम है, वो बराबर नहीं हो पाता। इसे पोस्ट सर्जिकल एडेशंस कहा जाता है। कई बार अपेंडिक्स या दूसरी किसी सर्जरी से भी एडेशंस बन के ट्यूब में एक्सटर्नल ब्लॉक्स हो जाते हैं। कभी कभी अबॉर्शन के बाद या डिलीवरी के बाद कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसके कारण ट्यूब में इंटरनल ब्लॉक्स हो जाते हैं। इन इंटरनल ब्लॉक्स के चलते जो स्पर्म है वो एग से फ्यूज ही नहीं हो पाता। इसीलिए जब भी किसी को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है तब डॉक्टर हमेशा फेलोपियन ट्यूब को चेक करने के लिए लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी या फिर HSG, इन दोनों में से एक तरीका जरूर अपनाते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का वो है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक यानी कि एग्स और स्पर्म्स, इनकी हेल्थ। कई बार गुजरते हुए समय के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ स्पर्म की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके अंदर गिरावट आती है। कई बार ये स्ट्रेस के कारण हो सकता है, स्मोकिंग के कारण हो सकता है। कई बार बढ़ती हुई उम्र के साथ पुरुषों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अन्य लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, वजन बढ़ना, ये सब कहीं ना कहीं स्पर्म की गुणवत्ता के ऊपर असर डालते हैं। और लगभग 20% कपल्स में ये देखा गया है कि जो प्रॉब्लम है वो स्पर्म काउंट की होती है। इसीलिए किसी भी दंपत्ति को यदि एक प्रेगनेंसी हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पुरुषों का टेस्ट नहीं करना चाहिए। आमतौर पे ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हमें तो एक प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब हमें स्पर्म टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जी नहीं, स्पर्म टेस्ट की प्रॉब्लम्स भी 20% केसेस में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तीसरा कारण होता है बढ़ती हुई महिला की उम्र के साथ जो एग्स की गुणवत्ता और उसकी जो संख्या है उसमें जो कमी आती है। अब हमारे पास एक बहुत ही सुलभ टेस्ट है जिसे AMH टेस्ट कहते हैं। इसमें हम एग्जैक्टली पता कर पाते हैं कि ओवरी में कितना रिजर्व बचा हुआ है। साथ ही साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें पता है कि जो अंडे की गुणवत्ता है उसमें भी कमी आती है। तो इन अंडों का एक हेल्दी एम्ब्रियो को जन्म देने का जो प्रतिशत होता है ये बढ़ती हुई उम्र के साथ कम होता चला जाता है। इसीलिए यदि कोई दंपत्ति सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है तो इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल बहुत लंबा नहीं रखें, ये हमारी सलाह होती है। आमतौर पे मिनिमम 1 से 2 साल समय लगता है बॉडी को चाइल्ड बर्थ से उबरने के लिए। उसके बाद 3 से 4 साल के अंदर आप सेकेंड बेबी प्लान कर लें। कई कपल्स जो हैं कई कारणों से प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करते रहते हैं। कई बार वो निर्णय ले ही नहीं पाते कि उन्हें सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करनी है, और जब तक वो लेते हैं तब तक उम्र बहुत बढ़ चुकी रहती है, AMH का लेवल कम हो जाता है, या फिर स्पर्म की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, या कभी कभी ट्यूबल ब्लॉक हो चुका रहता है। अच्छी बात यह है कि जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का इलाज है वो बहुत मुश्किल नहीं है। इलाज जो है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रॉब्लम मैकेनिकल थी या माइक्रोस्कोपिक। यदि ट्यूबल ब्लॉक है तो लगभग 60% केसेस में लैप्रोस्कोपी के थ्रू ही ये ब्लॉक ओपन किया जा सकता है। यदि ये ब्लॉक ओपन नहीं हो पा रहा तो ऐसे केसेस में आपको टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट से सफलता मिल सकती है। स्पर्म की गुणवत्ता यदि कम है
तो आमतौर पे हम आपका क्या कारण है स्पर्म की गुणवत्ता कम होने का, उसका एनालिसिस करके मेडिसिन से इसको इम्प्रूव करते हैं। यदि इससे भी प्रॉपर इम्प्रूवमेंट नहीं आता तो फिर हम IUI या IVF ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ जो एग्स की गुणवत्ता कम होती है, अनफॉर्चुनेटली उसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद समय रहते महिला की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दें और सेकेंड प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर लें। इससे आपको आगे आने वाली बहुत सारी मुसीबतों से आप बच सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।